हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और आप इसके बारे में तो बहुत पहले से परिचित हैं। मोशन। तो मोशन बहुत कॉमन फिनोमेनन है जो अपने चारों ओर देखते हैं, हर समय देखते हैं और उसके बारे में एक तरह से कहा जाए कि हर एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने से गुजरता है, लेकिन ठीक है, हम उसको मैथमेटिकली जब पढ़ना होता है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं असहज है। मोशन कौन सी चीज़ है? मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन और रेस्ट हम अच्छी तरह समझते हैं। अगर कोई चीज़ को हम बोलते हैं कि चल रहा है और कोई चीज़ रुका हुआ है, तो उसमें क्या देख के कहते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है आप अच्छी तरह समझते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग बात भी करेंगे। तो ये जो सामने लिखा हुआ है रेस्ट और मोशन, तो रेस्ट तो आप वैसे भी जानते हैं। कोई चीज़ बोलते हैं कि रुका हुआ है तो रेस्ट पर है। कोई चीज़ अपनी पोजीशन बदल रहा है, यानी यहाँ से वहाँ, हमारे लेफ़्ट से राइट चला गया, हमारे पीछे से आगे चला गया, आगे से पीछे चला गया, नीचे से ऊपर चला गया, तो हम क्या बोलते हैं कि मूव किया बोलते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जब किसी चीज़ को हम चलता हुआ या किसी चीज़ को रुका हुआ आप मान लेते हैं। तो हम बात शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप पहले से चैनल जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और अपने सुझाव, अपने सजेशंस ज़रूर हमारे तक पहुँचाइए कि कहाँ पर अभी सुधार करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ आपको और अच्छे से पहुँचाई जा सकती है। तो आइए हम बात करते हैं रेस्ट पर। तो यहाँ पर जो रेस्ट है, रुका हुआ, तो ये कब बोलते हैं? कोई चीज़ अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है तो कहेंगे वो रेस्ट पर है। अगर आपने एक रूम में ऐसे देखा, ये रूम में आप कहीं पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आपका शीट, यहाँ बैठे हुए, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा टेबल आया, कोई यहाँ पर किसी तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, वो यहीं पर है, ठीक? तो क्या कहेंगे कि ये रेस्ट पर है। और आप यहीं बैठ के देख रहे हैं, कोई दूसरा है, कोई फैमिली पर्सन और है, वो यहाँ से घूम के यहाँ पर ऐसे होते हुए यहाँ पर कोई डोर है, यहाँ से निकला, तो क्या कहेंगे? ये भी आपके राइट साइड में था, यहाँ आप बैठे हैं इधर फेस करके इधर की ओर, और ये आपके राइट साइड है। अभी थोड़ा फिर सामने हो गए, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल गए। तो फिर ये क्या हुआ? ये आपके लिए लेफ्ट है तो लेफ्ट उतनी ही दूर पर रह गया, उतने ही एंगल पर रह गया जहाँ पर है, और लेकिन ये क्या है, ये जो पर्सन है वो निकल गया यहाँ से बाहर, ऐसे यहाँ, कभी आपके लिए यहाँ था, कभी आपके लिए यहाँ था, कभी आपके देखने में यहाँ था, कभी आपके लिए यहाँ था। तो आप क्या बोलते हैं कि यहाँ कोई टेबल है, यहाँ कोई चेयर है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये वहीं के वहीं हैं, ये एक चीज़ है जो यहाँ से दूसरी जगह चला गया। तो मूव करता हुआ किसको बोलेंगे? जो अपनी पोजीशन बदल रहा है, इसी को मूव करता हुआ बोलेंगे। बाकी क्या है? जो आपके रिस्पेक्ट में, आपके देखने में जहाँ था वहीं है, यानी आपके लेफ़्ट है तो लेफ़्ट पड़ा हुआ है वहीं पर, उतने ही एंगल पर, उतने ही डिस्टेंस पर, तो वो रेस्ट पर है। आपके सामने ये पड़ा हुआ है, उतनी ही डिस्टेंस पर है, वहीं पर है, और सामने उतनी ही एंगल पर है, तो फिर क्या हुआ? ये भी रेस्ट पर है। तो रेस्ट यही है कि अपने आसपास की चीज़ों के रिस्पेक्ट में, इससे जितना गैप है उतना ही बना हुआ है, टाइम के साथ बदल नहीं रहा है। ये जो गैप है और जो पोजीशन है, यहाँ से देखने पर कहाँ दिख रहा है वो वहीं पर है, यहाँ से देखने पर कहाँ दिख रहा है वो यहीं पर है, यहाँ से देखने पर ये कहाँ दिख रहा है वो यहीं पर है, यहाँ से देखने पर ये कहाँ दिख रहा है वो यहीं पर है। तब फिर क्या है? ये चीज़ें रेस्ट पर कही जाती हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में है? यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनके रिस्पेक्ट में आपस में सब रेस्ट पर है। तो यही रेस्ट है। तो रेस्ट पर कोई ऑब्जेक्ट कब होता है? ओके, सो रेस्ट, सो एन ऑब्जेक्ट, यू कैन से एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट
और एट रेस्ट या इन रेस्ट पोजीशन। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन ओके if it does not change its position with respect to इट्स सराउंडिंग्स, है ना, अपने आसपास की चीज़ों के रिस्पेक्ट में देखने पर के अपनी पोजीशन नहीं बदलता है। ठीक है, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक, तो ये क्यों रेस्ट पर है? रेस्ट पर कब कहा जाएगा? जब ये इस वाली वॉल से उतनी ही दूर है जितना पहले था, टाइम के साथ बदल नहीं रहा है, इस वाली वॉल से उतनी ही दूर पर है जितनी दूर पर पहले था, जिस डायरेक्शन में था, इस वाले वॉल से उतनी ही दूर पर है, उसी डायरेक्शन में है, अपनी पोजीशन समय के साथ बदल नहीं रहा है, तब ये क्या है? रेस्ट पर है। तो इसका सराउंडिंग तो यही है ना, ये सभी वॉल हैं, ये टेबल हो सकता है यहाँ पर, ये यहाँ पर चेयर हो सकता है, ये यहाँ डोर हो सकता है, तो यहाँ से हर चीज़ से ये क्या है? अब फिक्स पोजीशन पर है। तो इसी को बोलते हैं कि अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं बदलता, तो ये क्या है? रेस्ट में है। तो यही रेस्ट है। ठीक, तो मोशन क्या है? अब वही कि अगर अपनी पोजीशन बदल रहा है टाइम के साथ, ओके, विद टाइम, लेकिन अगर टाइम के साथ पोजीशन बदल रहा है, ये यहाँ था, इस दीवार से इतना मान लीजिए 3 मीटर दूर था, यहाँ से 5 मीटर दूर था, अब ये खिसक के कहीं यहाँ चला गया, अब इस दीवार से ये 2 मीटर दूर हो गया, यहाँ से कुछ क्या हो गया 6 मीटर हो गया, तो क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ चला गया, ये यानी पोजीशन मैंने बदल दिया, तो ये मूव किया होगा, अपनी पोजीशन बदला होगा तभी गया। ओके, सो मोशन क्या है? वही चीज़। Okay, so an object is said to be in motion okay if it changes its position okay with respect to its surroundings, okay with time। ठीक है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। पहले यहाँ था, मानते मेरे लिए कोई अगर चलता हुआ दिख रहा है तो कह सकते हैं कि यहाँ से अभी मेरे राइट साइड में था, हो सकता है थोड़ी देर में वहाँ पहुँच गया हो, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच गया हो, फिर यहाँ आ गया हो। कोई फ़ैन अगर रोटेट कर रहा है तो है ना, उसकी ब्लेड्स, ये ब्लेड यहाँ थी, वहाँ चली गई, फिर वहाँ चली गई, फिर वहाँ चली गई, ऐसे हो गए, तो वो बदल तो रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब ये है कि कोई चीज़ यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं है, यही बोलते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं है। हम अर्थ के रिस्पेक्ट में कभी कभी लेते हैं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जो चल रहा है उसको चलता हुआ मान लें, ठीक, अपने रिस्पेक्ट में जो चल रहा है उसको चलता हुआ मान लें। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप जा रहे हैं बस में, तो ऐसा होता है कभी कभी कि आपके साथ जो सीट पर बैठा है कोई बगल में, तो कहते हैं ना कि आपके लिए क्या है, रुका हुआ है कि नहीं, आप कह सकते हैं। अगर वो कोई घर का मेंबर है, कोई बच्चा है, तो अगर सीट से उठ गया, जाने लगा, तो कहे चुपचाप बैठो,
हिलो डुलो नहीं, चलो नहीं, यानी कि बस में वो चल भी रहा है। अगर देखा जाए तो बस के रिस्पेक्ट में वो रुका हुआ है, चुपचाप बस के साथ है। बाहर कोई बैठा है, बस के बाहर है, तो वो उसके लिए बस चल रही है, उसके लिए आप भी चल रहे हैं। लेकिन बस में जितने लोग हैं, सभी लोग, सबके लिए सब कोई रुका हुआ है। ये कह सकते हैं ना, किसी के रिस्पेक्ट में कोई चल नहीं रहा है और ओवरऑल सभी चल रहे हैं, बाहर वालों के लिए सभी चल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पर हर कोई चल रहा है, लेकिन बस के अंदर कोई किसी के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है। हाँ, तो अगर कोई हिलडुल भी रहा है तो क्या क्यों इधर उधर कर रहे हो, या कहाँ जा रहे हो, उठ के खड़ा होकर जाने लगा, कहाँ जा रहे हो चलती हुई बस में। तो उसके पहले नहीं जा रहे थे, यानी बस में बैठे हुए थे, बस चल रही थी उसके, लेकिन बगल में बैठे हुए तो कहे कि नहीं जा रहे थे, ये नहीं सोच रहे हैं। और उठ के चलने लगे तो कहें कहाँ जा रहे हो, जबकि बस तो बहुत तेज जा रही थी। तो ऐसा होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में कौन चल रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर ऐसा हुआ कि हम अगर सोचें कि कोई ऐसी चीज़ हो जो एकदम से रुकी हुई हो, एब्सोल्यूट रेस्ट की पोजीशन में हो, तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है नहीं। ठीक है, हर कुछ चल रहा है। अर्थ के रिस्पेक्ट में हम किसी चीज़ की मोशन लेते हैं, तो अर्थ हमारे लिए क्या हुआ, रेफरेंस हो गया, हम उसको रुका हुआ मान के चल लेते हैं। लेकिन अर्थ भी सन के चारों ओर चल रहा है, सन भी अपनी गैलेक्सी में यहाँ वहाँ उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। गैलेक्सीज भी चल रही हैं, कहीं एक जगह रुकी नहीं हुई हैं, दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रही हैं। तो कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट की कंडीशन में नहीं है। ठीक, सो हम इसको हम एक नोट कर सकते हैं कि ओके, सो नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स is in the condition of absolute rest। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट कंडीशन में कुछ भी नहीं है। तो किसी न किसी मोशन में कोई ना कोई है। तो जब भी हम किसी एक की मोशन को लेते हैं तो दूसरे की मोशन के रिलेटिव ही देखते हैं। तो मोशन क्या है, एक रिलेटिव फिनोमेनन है ही है। ओके, सो मोशन इज a relative phenomenon। ठीक है ना, एक मूव कर रहा है, दूसरा मूव कर रहा है। अगर दोनों के बीच का गैप चेंज हो रहा है या एक को देखने में दूसरे की पोजीशन बदल रही है तो कह देगा कि मूव कर रहा है। पहला कह देगा दूसरा मूव कर रहा है, दूसरा कह देगा पहला मूव कर रहा है, ऐसे बोल सकता है। तो मोशन यही है कि जिसके रिस्पेक्ट में किसी को मूव करता हुआ कहते हैं तो वो अपने को रुका हुआ मान लेता है। या अगर कह भी सकता है कि चल रहा है तो कहे कि एक धीमा चला, दूसरा तेज चल रहा है, ये भी बोल सकता है। तो यही चीज़ें आती हैं रेस्ट और मोशन के सेंस में कहने के लिए। तो मोशन का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन बदल रहा है दूसरे के देखने में तो दूसरा वाला क्या कहेगा, पहले को मूव करता हुआ कहेगा हर हाल में। तो यही है, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, दिस इज मोशन, ऐसे बोल सकते हैं सिंगल सेंटेंस में। तो मोशन है, तो मोशन हमेशा रिलेटिव है। ओके, रिलेटिव फिनोमेनन। ओके, सो इट इज observed always with respect to some other object। ठीक है, तो इसी को जिसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है उसी को हम रेफरेंस कहते हैं। तो रेफरेंस क्या है कि रेफरेंस
So the object or point with respect to motion of another object is described or observed, it is called reference. जैसे आप बोलते हैं ना कि आपको लग रहा है कि हाँ जो अपना स्कूल का गेट है वो रुका हुआ है ना, और तो रुका हुआ है, ऐसा मान के आपकी बिल्डिंग रुकी हुई है, यही तो मान के चलते हैं। तो बिल्डिंग से कौन, बिल्डिंग की पोजीशन से कौन किधर गया, इधर गया, उधर गया, या बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदल रहा है, पहले बिल्डिंग के ईस्ट की ओर था, बिल्डिंग के वेस्ट चला गया तो अपनी पोजीशन बदल दिया, बिल्डिंग से देखने पर तो लग रहा है कि वो ईस्ट से वेस्ट चला गया, तो बिल्डिंग उसके लिए क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। या स्कूल गेट से ईस्ट की ओर गया तो कहेंगे स्कूल गेट क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। तो जहाँ से किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को आप ऑब्जर्व करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, रेफरेंस। ओके, सो द पोजीशन ऑफ a point or object, okay, with respect to which motion of another object is described or observed, okay, is called reference point, is called a reference। ठीक है, वो रेफरेंस हुआ। तो अक्सर आप बोलते हैं ना कि चौराहे से उधर गया, चौराहे से उधर गया, यहाँ से उधर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से लेफ्ट गया। तो यहाँ यानी कि आप या मैं, चौराहा, क्रॉसिंग, वो ये सब क्या है, रेफरेंस। ठीक है ना, तो रेफरेंस का मीनिंग यही है, पोल से, चौराहे से, है ना, ऐसा कोई टावर है, कोई बिल्डिंग है, कोई दुकान है, ये सब क्या है, रेफरेंस है। कि यहाँ से उधर गया, यहाँ से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, तो इनको हम रेफरेंस कहते हैं। और ये इधर और उधर, ऊपर, पीछे, लेफ्ट, राइट, ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना, तो जब राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे ऐसा जब बोलते हैं तो और भी कुछ कह रहे हैं, यहाँ से आगे, यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से ऊपर। तो यहाँ से ये तो क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। और ऊपर, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, पीछे, नीचे, ये सब क्या हो गया, ये डायरेक्शंस हो गई ना। तो इन सब चीज़ों को हम मिला करके, रेफरेंस और इन डायरेक्शंस को मिला करके क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, एक पूरा रेफरेंस के लिए कंप्लीट आप फ्रेम एक बनाते हैं। ठीक है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, मोशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती, हमें डायरेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उन डायरेक्शंस को भी का नाम लेते हैं, और इस पूरे सबको मिलाकर क्या बनता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो रेफरेंस है, और ये क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अक्सर आपको किसी चीज़ की मोशन बताने के लिए ये कहना पड़ता है, कौन किस एंगल से किधर गया। और से बोलचाल में हम एंगल नहीं बोलते, डिग्री नहीं बोलते, लेकिन हाथ से तो बता ही देते हैं ना कि इधर, इधर, ऐसे, ऐसे, इधर, नीचे बता देते हैं। तो कुछ एक तरह से हम जब उस चीज़ को लिखेंगे तो जो ऐसे ऐसे बता रहे हैं उसको तो ऐसे से लिखेंगे नहीं, किसी नोटबुक में हम उसको डायरेक्शन बताएंगे, उसको एंगल बताएंगे, डिस्टेंस सेपरेशन बताएंगे, तब ना लिख पाएंगे। तो इसलिए डायरेक्शंस को भी मिला करके और रेफरेंस पॉइंट को मिला करके क्या बोलता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है। ओके, टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई कह सकते हैं, डिस्क्राइब और स्पेसिफाई
the motion or rest, the motion or rest position of an object, okay, object completely, we require set of directions along with the reference point, okay. So this frame of a reference point and set of directions is called frame of reference. So this frame of directions and a reference point, this frame of set of directions and reference point is called frame of reference, ठीक है। तो यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। अब इस मोशन को बहुत तरीके से पढ़ते हैं, बहुत कुछ ऐसा है, मोशन में चेंजेस होते हैं, कभी हम बस चेंजेस को कंसीडर करते हैं, कभी चेंज के पीछे जो कॉज है उसको कंसीडर करते हैं, ओके। कभी हम रेस्ट को ही बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। अब रेस्ट को भी डिस्क्राइब करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा है कि जैसे कोई बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग के ऊपर आपने शेड लगाया, आपने बीम रखा, तो उस रेस्ट पर है ना, लेकिन है कि वहाँ पर इन्वॉल्व है कुछ कि नहीं, कुछ फोर्स की वजह से वो टिका हुआ है, कोई सपोर्ट की वजह से टिका हुआ है, कोई स्ट्रेचिंग हो रही होगी, कोई कंप्रेशन हो रहा होगा, किसी तरह का वहाँ मैकेनिक्स काम करता है ना। तो यही मैकेनिक्स है। तो जितना भी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, रेस्ट को, इक्विलिब्रियम को, कॉज ऑफ मोशन को, कॉज ऑफ चेंज को जो भी डिस्क्राइब करते हैं, उस पूरे ब्रांच को क्या कहते हैं, उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो वही मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स, ओके, खासकर इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक। जनरली हम इसकी बात जो करते हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम ज़्यादातर चीज़ें पढ़ते हैं या फ्री स्पेस में ही पढ़ते हैं, तो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, which deals with objects at rest, or in equilibrium, in motion, change in motion of the objects and causes of change in motion, okay. So causes of
change in motion. Okay, is called mechanics. तो ये मैकेनिक्स है। तो फिर मैकेनिक्स में भी अब कई ब्रांचेस हो गए। जैसे आप रेस्ट पर है तो आप उसको बस स्टैटिक्स बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिज वगैरह है तो क्या है, रुका हुआ है। अब आपके रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो रुका हुआ है, उसको हम रुका हुआ बोल देते हैं। वैसे तो कोई एब्सोल्यूट रेस्ट में कुछ तो है नहीं, लेकिन ब्रिज फिलहाल हम उसको अर्थ के रिस्पेक्ट में तो स्टैटिक है, तो उसको स्टैटिक्स में लेते हैं। ठीक है, तो इसको कई ब्रांचेस में पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स इज स्टडीड okay in different studied under different subdisciplines। ठीक है, तो ये कौन सी हैं? जैसे आप बोलते हैं स्टैटिक्स। ओके, तो स्टैटिक्स क्या है? तो स्टैटिक्स क्या? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। है, तो ये क्या है? एज क्या है? बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, एटसेट्रा, ऐसे उनको पढ़ेंगे। तो स्टैटिक्स है। और इसका काइनेमेटिक्स है, केवल मोशन और चेंज इन मोशन को पढ़ते हैं। क्यों चेंज हो रहा है ये बात नहीं करते, तो वो काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स तो ये किसका? स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड चेंजेस इन मोशन, चेंजेस इन मोशन without mentioning okay causes of change। ठीक, इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो केवल मोशन और मोशन में चेंज, जैसे आप 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, काइनेमेटिक क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे और मोशन में चेंज, एक्सेलरेशन वगैरह पढ़े होंगे। लेकिन बाद में हाँ फोर्स वगैरह जब पढ़े तो वो डायनेमिक्स में आ जाता है। लेकिन केवल जब मोशन और मोशन में चेंज पढ़ रहे हैं तो क्या है? वो स्टैटिक्स है। सो डायनेमिक्स तो ये क्या है? सो दिस इज स्टडी ऑफ motion and changes in motion okay with causes of change okay is known as डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये डायनेमिक्स। तो ऐसे ही हम इनको ब्रांचेस का नाम देते हैं। और बहुत सिंपल चीज़ है, जो 9th के लेवल में आप पढ़ के आए थे वही है, उससे बहुत ऊपर नहीं है। थोड़ी मोड़ी चीज़ें ऐड होंगी, बाकी सब वैसे का वैसे चलेगा। वैसे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वैसे ही काइनेमेटिक क्वेश्चन और वैसा एप्लीकेशन, तो वही चलेगा। तो
इसलिए हम लोग आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहते हैं। तो उम्मीद है आप वीडियोस को शेयर जरूर करेंगे, पूरा देखेंगे और साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।